नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आपका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म से प्रमाण पे आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, इस चैनल में अध्याय 1 से लेकर 6 अध्याय तक मैं बोल चुका हूं और ये 7वां अध्याय चल रहा है जिसमें मैं तीर्थों के बारे में बता रहा हूं। और तीर्थों की महत्ता, तीर्थ अर्थात पुराने तीर्थ, केवल मंदिर नहीं, अर्थात जहाँ हमारे पूर्वज महापुरुष आए थे, रहे थे, जहाँ उनका जन्म हुआ था, वो सब स्थान दिखा रहा हूँ। इसमें बहुत आपको हो सकता है कुछ आश्चर्य हो कि भाई आपने तीर्थों में गिना नहीं। जैसे आप एक परंपरा रहती है कि तीर्थ आप जानते हैं भाई, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, ये सब जो नाम आप सुने, इसमें से कुछ मैं आपको ऐसे तीर्थ बता रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनका प्रचार नहीं हुआ। और भारत में अनगिनत तीर्थ हैं, अनगिनत देवी देवता हैं। तो मैं वो तीर्थ और देवी देवता के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं तो इतिहास के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अभी आप देख लीजिए कि पिछले 8-10 एपिसोड हो चुके हैं और अभी अपन हिमालय के एक क्षेत्र उत्तराखंड में ही फंसे हुए। ये तो हिमालय के ही दूसरे क्षेत्रों में नहीं गए। और इसमें भी आप देखेंगे, जैसा मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, कि भगवान रुद्र, इनका ही ज्यादा प्रभाव क्षेत्र आपको दिखेगा। और उसका बड़ा कारण यह है कि आर्यों के आने के पहले यहाँ पर ये शैव धर्म छा चुका था, जो लिंग पूजकों का, और नागवंशियों से इनका संपर्क हो चुका था। इसलिए ये सब जगह जो अपन बोलते हैं ना, या जैसे हम पुराण में पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 33 कोटि देवता कौन है, तो 11 रुद्र हैं। तो ये भी मैं आपको बताया हूँ, 11 नहीं, रुद्र नहीं, दर्जनों सैकड़ों रुद्र हुए। अगर आप 4-5 हजार साल में देखेंगे, मतलब कैलाश पर्वत से लेके भारत की दक्षिणी छोर तक, तो 4-5 हजार साल के इतिहास में आपको 10-11 रुद्र तो नहीं मिलेंगे। और बहुत संभव है कि जो 11 रुद्र बार बार कहा गया है, 11 रुद्र केवल काशी के हो, ये भी संभव है। खैर, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, मैं तो आपको स्थान दिखा रहा हूं। तो इसमें मित्रों जो मैंने आपको अभी बताया कुछ उत्तराखंड के, उसमें आपको मोस्टली गढ़वाल का बताया और हरिद्वार तक का स्थान बताया। गढ़वाल अर्थात जो आपको पता है कि नहीं, कि उत्तराखंड का 2 क्षेत्र है, गढ़वाल और कुमाऊं, 2 डिवीजन कहना चाहिए। तो गढ़वाल मतलब जो बर्फीला उच्च हिमालय है, और कुमाऊं मतलब थोड़ा मिडिल हिमालय या जरा तराई वाला इलाका। तो इसमें जो गढ़वाल देख लिया हमने, अब थोड़ा कुमाऊं में देखते हैं कि क्या यहाँ रुद्र के कोई चिन्ह हैं, यहाँ पे रहे थे। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ओम पर्वत, आदि कैलाश, कि भाई ये थे, वो इसी क्षेत्र में है। हालांकि वो बड़े बर्फीले इलाके हैं, पर इस क्षेत्र का माना जाता है क्योंकि पिथौरागढ़ होके जाते हैं। तो आइए आज के एपिसोड शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो कुमाऊं क्षेत्र है उत्तराखंड का, वहां पर कौन से ऐसे प्रमुख स्थान हैं जिन्हें हम तीर्थ कह सकते हैं, जहां लोग जाते हैं या नहीं जाते। बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि जो भीड़ चलती है ना, भीड़ तो चलती है, हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, फिर बद्रीनाथ चले जाएंगे। तो और भी ऐसे कुछ स्थान हैं क्या जहां कम भीड़ जाती है। अब लोग जाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन का ज़माना है, इंटरनेट पे उपलब्ध है सामग्री, फिर भी कम लोग जाते हैं। तो मैं ऐसे कुछ स्थानों के बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो मित्रों, जो कुमाऊं अंचल का सबसे पुराना शहर है पिथौरागढ़, और कोई राजा थे यहाँ राय पिथौरा, उनके नाम पर ये बसा था। यहाँ कई किले, कोर्ट, ये हो। तो ये पहले समझ लीजिए आप, कुमाऊं की राजधानी थी। बाद में कोई राजा थे, जब चंद वंश के शासन में आया तो उन्हें अपनी राजधानी शिफ्ट करके अल्मोड़ा कर लिया था। इस तरह की कहानी है। तो इस इतिहास पर नहीं जा रहे हम, तो प्राचीनतम इतिहास पे जाएंगे।
तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप इस पूरे उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में देखेंगे, आप बर्फीले क्षेत्र में, तो यहाँ पर पार्वती और सती, जैसे मैंने आपको बताया, पर उनकी ज़्यादा पूजा नहीं होती। यहाँ ज़्यादा पूजा जो पहाड़ी क्षेत्र में, दूरस्थ गांव क्षेत्र, वहाँ पर नंदा देवी की बड़ी पूजा होती है। शक्ति रूप में नंदा देवी को ही माना गया यहाँ। तो नंदा देवी के बारे में जब आप, अभी नंदा देवी एक चोटी का भी नाम है, पर्वत शिखर, वहाँ एक पर्वत शिखर है, उसमें 2 चोटियाँ हैं। ऊंची वाली का नाम नंदा देवी, थोड़ा सा कम ऊंची जो है उनको सुनंदा देवी कहा जाता है, या नंदा देवी 2 कहा जाता है। तो पहले नंदा देवी सबसे, आज भारत की नंबर 2 सबसे ऊंची चोटी है। नंबर 1 पे तो कंचनजंगा है, और नंबर 2 पे नंदा देवी, 7,800 मीटर कुछ हाइट है इसकी। तो मित्रों, नंदा देवी पीक नाम जरूर दिया है, पर इससे संबंध नहीं है, ये तो नाम दे दिया गया है। नंदा देवी के बारे में जब आप देखेंगे, और बड़ी प्रसिद्ध देवी, जगह जगह आप जहां भी जाओगे ना, इनका ही मंदिर मिलेगा। इनको नंदा देवी को भी अनेक नामों से, जैसे नंदा, नंशा, नैनी, नैना इत्यादि नामों से पुकारा गया। तो जब आप कुमाऊं क्षेत्र में देखेंगे तो मुंशियारी में नंदा देवी का मंदिर है, और अनेक स्थानों पे नंदा देवी के मंदिर, नंदा देवी के मंदिर बहुत कॉमन है, और नंदा देवी की शक्ति पूजा होती है। बड़ी प्रसिद्ध देवी है इस क्षेत्र की। गढ़वाल की भी है, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में नंदा देवी बड़ी प्रसिद्ध है। पर मैं नंदा देवी के इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से जो संबंध आता है नंदा देवी का, वो गढ़वाल और कुमाऊं की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, पर गढ़वाल क्षेत्र में अर्थात चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है करुड़, वहां से एक यात्रा निकलती है जो विश्व की सबसे लंबी यात्रा होती है, मतलब पैदल यात्रा, और वो करीब 230 किलोमीटर होती है। 260 होती है तो 30-40 किलोमीटर तो समझ लीजिए कि आप, 290 होती है तो यानी 230 पैदल होती है, बाकी बाई अपना रोड का, मतलब क्या बोलेंगे आप, बस कार से कर सकते हैं। तो 230 किलोमीटर की यात्रा पैदल यात्रा होती है, और ये 12 साल में एक बार होती है। तो इसके पहले कि मैं इसको बताऊं, थोड़ा नंदा देवी के बारे में बता देता हूं। जब नंदा देवी के बारे में सर्च करोगे तो आप कहीं देखेंगे कि भाई इनको कहा गया कि पार्वती थी, हिमालय की बेटी थी, हिमवान, ऐसा नहीं। ये एक्चुअली ये यहाँ एक राजा थे, उनकी पुत्री थी, और इनका विवाह शिव जी से हुआ जैसे कहा गया है, और इनका वर्णन है स्कंद पुराण में, इसका वर्णन है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ इसका स्कंद पुराण में वर्णन है। तो नंदा देवी जो थी, इसका सीधा सा मतलब जो मैं शुरू से आपको बताता चल रहा हूँ कि अनेक रुद्र हुए, जिनमें से एक रुद्र के साथ इस क्षेत्र की कन्या नंदा देवी का विवाह हुआ था, इसलिए इन्हें भी देवी माना गया। और इनका ये जो रूप है वो हिमालय क्षेत्र में आपको जगह देखिए नंदा देवी। जैसे आप पिथौरागढ़ में नंदा देवी आसपास, यानी यहां तक कहा जाता है कि नैनीताल जो है वो नैना देवी जो मंदिर बना हुआ है, नैनीताल जो ताल है उसके किनारे, वो भी नंदा देवी का ही रूप है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कितना नंदा देवी का महत्व है इस क्षेत्र में। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये यात्रा जो है, जिसे राजजात यात्रा कहा जाता है, ये 12 वर्षों में एक बार होती है, और 2 तरह की इसमें कहना चाहिए जनश्रुतियाँ हैं। एक तो ये कि नंदा देवी जब ब्याह कर, मतलब जो रुद्र थे उस समय, अपन भगवान शिव कामन बोलता हूँ मैं, तो भगवान शिव के साथ जब विवाह हुआ तो नंदा देवी जब ससुराल गई तो 12 वर्ष के बाद लौटी, और जब कुछ दिन रही वो अपने मायके में, तो फिर उनको ढोल नगाड़ों के साथ विदा करके ससुराल पहुंचाया गया। और कुछ ऐसी भी कथाएं कहते हैं कि नंदा देवी जब एक बार मायके आई तो किसी कारणवश, जैसे आपको पता ही है भगवान शिव समाधि लगा लेते थे और ये सब रुद्र वगैरह, तो 12 वर्ष के बाद वो अपने पति के घर गई, पति के पास। तो जो भी दोनों में से जो भी
आप समझ लीजिए कि इस कारण से यात्रा 12 वर्ष में एक बार होती है। और नंदा देवी की डोली ये करोड़ गांव से उठती है। इसमें भी अलग अलग रस्म है कि 2 डोलियां उठती है, एक इस मार्ग से एक उस मार्ग से, इस टाइप का है। तो 12 वर्ष में, जैसे अब पिछली यात्रा हुई थी 2014 में, तो अगली यात्रा होगी 2026 में, मतलब अगले साल। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस यात्रा कितना महत्व है। और इसमें पूरा विदेशी पर्यटक और सब आते हैं इसमें बड़े धूमधाम से, क्योंकि 12 वर्ष में एक बार होती है। बड़ी प्रसिद्ध यात्रा है, राजजात कहा जाता है इसे, नंदा देवी राजजात। तो मित्रों, ये सारी जो किंवदंतियां हैं और जगह हैं, ये मायका जैसे कहा जाता है, मायके ससुराल, वो होम कुंड और आगे बर्फीले इलाके में, वहां तक यात्रा जाती है। तो ये सब ज़्यादा कहानी सुनाने का मेरा तात्पर्य सिर्फ ये है कि आपको ये समझ में आए कि एक रुद्र यहाँ भी थे जिनका विवाह नंदा देवी से हुआ था। आप इस बात को समझिए। तो मित्रों, ये जो क्षेत्र है ना, इससे जब आप नीचे उतरेंगे, आप उसके पहले मैं आपको बता ही दिया हूँ इसका रुद्र का स्थान, ओम पर्वत और कैलाश पर्वत, अपना आदि कैलाश। अब देखिए यहाँ पर, इसके पहले कि मैं आगे कुमाऊं में जाऊं, आपको मैं एक क्षेत्र बताता हूँ, वो भी कुमाऊं में ही है। लैंसडाउन जो छोटा सा हिल स्टेशन है, जो एक्चुअली कहना चाहिए गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर का उसका हेडक्वार्टर भी है, उससे 35-36 किलोमीटर दूर छोटी सी जगह है। उसे कहा जाता है ताड़केश्वर महादेव, ताड़केश्वर महादेव। और यहाँ पर वो कहानी है जो तारकासुर वध वाली, अर्थात वो कहानी आप लोगों ने सुनी है ना कि भगवान शिव जब तारकासुर को मारना था तो उसको वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से कि तुझे भगवान शिव भी नहीं मार पाएंगे, कोई नहीं मार, मतलब कोई मार नहीं पाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई जो आया है इस धरती पे उसको मरना तो है, तुम बताओ कैसे मरोगे। तो उन्होंने कहा मैं शिवपुत्र के हाथ से मारा जाऊं। अब देखिए कथाएं हैं, पर होता अल्टीमेट हमको निष्कर्ष निकालना है कि हुआ क्या। तो शिवपुत्र क्यों ऐसा कहा, इसलिए ऐसा कहा कि जो मैं आपको बता चुका हूँ, पार्वती जी जो शिव पत्नी थी वो बंदे, मतलब मैं आपको इस टॉपिक पे नहीं बता रहा हूँ, स्टोरी बता रहा हूँ कैसे बनी। तो पार्वती जी का पुत्र था नहीं, गणेश जी जो थे वो तो पार्वती जी के पालित पुत्र थे और शिव के पुत्र भी नहीं थे। तो ऐसा उन्होंने मांगा। तब फिर कार्तिकेय को खोज के लाया गया, जिनको सरकंडेश्वर वन, सरकंडे के वनों में फेंक दिया गया था और कृतिकाओं ने जिनका पालन किया, उनको लाया गया और उनको देवताओं का सेनापति बनाया गया और उन्होंने तारकासुर को मारा। वो स्थान है ये। तो इसमें महत्व की बात यह है कि यहाँ पर तारकासुर को मारा था कार्तिकेय ने। बाकी सब छोड़ दीजिए कहानी की कौन किसका पुत्र था। तो अगेन, और यहाँ फिर भगवान शिव आए, जो रुद्र थे उसमें वो आए। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि शंकर भगवान, तो भाई जितनी कहानियां मिलती है उसमें से तो यही पता चलता है ना कि भगवान शंकर और पार्वती के ये थे, कार्तिकेय और गणेश जी। तो यहाँ पर भगवान शंकर आए। तो यहाँ पर एक इसमें, जिसमें अधिकतर पादरी जो पुजारी हैं वो बताते भी नहीं हैं कि भाई क्या है ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, और कि तारकेश्वर महादेव का ये है। यहाँ पर महादेव है और उनकी स्मृति में ये शिवलिंग यहाँ स्थापित हुआ, तारकेश्वर महादेव। अब आइए दूसरा स्थान देखते हैं। जब आप थोड़ा और दक्षिण की ओर जाएंगे तो अल्मोड़ा के बाद आपको आता है पिथौरागढ़। तो वो मैंने आपको बताया था, राय पिथौरा ने बसाया था, इसको राजधानी बनाया था। पिथौरागढ़ में भी एक बड़ी रहस्यमय गुफा है, उसे कहा जाता है पाताल भुवनेश्वर। बड़ी गहरी गुफा है, चूने पत्थर की गुफा है।
और इसके अंदर जाएंगे तो प्राकृतिक रूप से अनेक आकृतियां बनी हुई है कि भाई ये शिव जी है, गणेश जी, ऐसा सब बताया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से ये जो कहानी है वो ये है कि यहाँ पे भगवान शिव रहते थे। और जो कहानी तो यही है कि जब वो भगवान शिव ने जब सर काटा था गणेश जी का, तो गणेश जी का सर यहाँ गिरा था, ऐसा। तो वो तो संभव नहीं है कि सर काटा वो वहाँ गौरी कुंड के पास ऊपर जहाँ सरकटा गणेश मैंने बताया था, और यहाँ आके पिथौरागढ़ में सर गिरा। लेकिन हाँ, इससे ये सब मैंने आपको बताया ना कि जब ये जो कहानियाँ, चमत्कारिक कहानियाँ और किंवदंतियाँ हैं, उससे ये निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि हाँ, बहुत संभव है कि यहाँ भी कोई रुद्र रहे हों इस स्थान में। और ये स्थान है पिथौरागढ़, पाताल भुवनेश्वर। इसका मित्रों फिर मैं आपको, आप चलिए दो और स्थान आपको बताता हूँ। टुवर्ड्स आप अल्मोड़ा चलिए तो एक स्थान आता है बागेश्वर। और बड़ा छोटा कस्बा, कोई जानता, ज़्यादा लोग जानते नहीं। खूबसूरत कस्बा है, तो है हिमाचल की, है बड़े खूबसूरत। तो इसकी कहानी देखिए। ये बागेश्वर कस्बा बहुत छोटी सी जगह है, अब तो जिला बन गया, पहले अल्मोड़ा जिले में आता था। तो इसमें दो नदियों का संगम है ये, जहाँ पर ये कस्बा बसा हुआ है। और एक को गोमती, दूसरे को सरयू कहा जाता है। अब उसको मैंने ये दिखाने की गोमती और सरयू वही है क्या, उत्तर प्रदेश वाली, लेकिन गोमती सरयू कहा जाता है और उससे संगम पर ये कस्बा बसा है। मुख्य ध्यान देने की बात ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि बागेश्वर मतलब इसका नाम था व्याघ्रेश्वर, और उसका यह अपभ्रंश है बागेश्वर। यहां पर एक मंदिर भी है, उसको बाघनाथ का मंदिर कहा जाता है, बाघनाथ। तो आप समझ गए ना, व्याघ्रेश्वर मतलब बाघ, तो उसी से बागेश्वर बना। तो यहां पर भी कहानी आपको सुनाई जाएगी, पुजारी सुना देंगे कि यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो उनको भगवान शिव ने व्याघ्र अर्थात बाघ के रूप में, यानी शेर के रूप में उनको दर्शन दिया था। तो फिर से हम अपने एक निष्कर्ष पहुंचते हैं कि यहाँ भी कोई कहना चाहिए रुद्र का वास था। और एक स्थान है यहाँ पर नदी के पास ही, और वहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बने हुए। जब मैं वहाँ गया देखने, तो वहाँ पर जो ज्ञात हुआ पुजारियों से वो ये कि भगवान शिव की जब बारात लौट रही थी तो यहाँ पर ठहरी थी। तो देखिए, हम बारात लौट रही थी या व्याघ्र रूप में आए, इस पर नहीं आ रहे। मैं आप इससे ये पता चलता है कि यहाँ भी कोई रुद्र थे। हो सकता है एक ही रुद्र भाई जो अपने पिथौरागढ़ में हो यहाँ आ गए, ये दावा मैं नहीं कर सकता कि दूसरे रुद्र थे, लेकिन यहाँ थे रुद्र का वास। तो ये इसलिए ये प्रमुख स्थान है बागेश्वर। वैसे तो टूरिस्ट हिसाब से देखा जाए, पर्यटन की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण कस्बा है। और यहाँ से 35 किलोमीटर दूर ही एक खूबसूरत छोटा सा पहाड़ी कस्बा है, उसका नाम है कौसानी। और इसे महात्मा गांधी ने स्विट्जरलैंड कहा था, भारत का स्विट्जरलैंड। और इस कस्बे का महत्व यह है कि ये जो हमारे प्रसिद्ध कवि हुए हैं सुमित्रा नंदन पंत, जो महादेव वर्मा और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के समकालीन, ये उनका गांव है। तो यहाँ पर उनके घर को ही म्यूजियम बना दिया गया है। यहाँ पर अनेक फोटोग्राफ पुराने वाले आपको मिलेंगे। तो ये भी दर्शनीय कस्बा है। तो बागेश्वर के आसपास भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं देखने की। तो जब अब मैं आपको एक दूसरा स्थान बताता हूँ। बागेश्वर से जब अल्मोड़ा से समझ लीजिए 60 किलोमीटर दूर एक स्थान आता है जागेश्वर। और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो ज्योतिर्लिंगों में कहा गया है, जो ज्योतिर्लिंगों का नाम है नागेशम दारुका वने, ये आप शिव पुराण में पढ़ लेंगे, नागेशम दारुका वने। तो वो जो आपको बताया था मैंने, और फिर अभी बताऊंगा कि जब आप सोमनाथ से
ओखा बंदरगाह की ओर जाते हैं, द्वारका से जब जाते हैं ओखा बंदरगाह की ओर, वहाँ बेट द्वारका जाने के लिए, तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है और वहाँ पर माना जाता है कि ये भी नागेश्वर है। और वहाँ पर बड़ा शानदार मंदिर बना दिया गया है। वो आपको बताया था कि बड़ा शानदार मंदिर है और उसी के आगे थोड़ी दूर पे गोपी तालाब और ये सब है। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये सच है ये झूठ है, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, झूठ और सच की बात नहीं है। जितने महत्वपूर्ण स्थान है उनसे कोई संबंध तो है। अब ज्योतिर्लिंग आप गिनने जाएंगे तो फिर वो 12 से ज़्यादा होगा तो ये सच है वो झूठ है, ऐसा नहीं है। ये सब के सब शिव के स्थान है, अर्थात रुद्र कोई ना कोई यहाँ रहा है। लेकिन जो मैं आपको नागेशम दारुकावने वाली बात बता रहा हूँ, वो स्थान आप जब जाएंगे यहाँ जागेश्वर, जागेश्वर भी कहा जाता है, तो आपको बिल्कुल देखते साथ लगेगा कि हाँ ये स्थान है नागेशम दारुकावने। क्यों कि चारों तरफ पहाड़ियों पे देवदारू के झाड़ हैं, वृक्ष हैं, देवदारू का जंगल है समझ लीजिए। और बीच में घाटी है और घाटी में लगभग 125 मंदिरों का समूह है। एक छोटे से स्थान में पास 125 मंदिरों का समूह है और इसमें से अधिकतर मंदिर 100 से ऊपर भगवान शिव के हैं, अर्थात शिवलिंग स्थापित है। तो उसमें से एक मंदिर है जागेश्वर और उसमें ज्योतिर्लिंग कहा गया है। फिर एक मृत्युंजय का भी मंदिर, महामृत्युंजय का मंदिर है। ऐसे भगवान शिव के अनेक नाम से मंदिर है। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आदि शंकराचार्य जब इस क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने इसको कहा था कि ये है नागेश्वर, जो शिव पुराण वाला नागेश्वर ये स्थान है। और ये वहाँ पर बाहर बोर्ड में लिखा हुआ है। मित्रों, जागेश्वर के बारे में मैं आपको एक ही आश्वासन दे सकता हूँ कि जब आप जाएंगे तो आपको बड़े मतलब क्या कहना चाहिए, परमानंद की अनुभूति होगी। इसलिए नहीं कि ज्योतिर्लिंग है, वो तो है ही है, जो महत्व उसका है उसमें मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना खूबसूरत जगह है। बताया ना आपको, चारों तरफ देवदार के झाड़, बीच में घाटी में मंदिर है। और ठीक है, आदि शंकराचार्य जी ने कहा, जो मैं इस पे बात नहीं कर रहा, पर हाँ ये बात तो निश्चित है कि यहाँ पे कोई रुद्र का वास था। और ये चंद्रराज राजाओं को बनाया हुआ है। ये अलग अलग घर राजा आते रहे, वो एक एक मंदिर बनाते रहे, इस तरह से है। तो अनेक मतलब जो शिवलिंग के अलावा भी अनेक देवी देवताओं के मंदिर है यहाँ पर। तो इस कस्बे जब मैं पहली बार गया था तो एक कोई रुकने की जगह नहीं थी और मैं नॉर्मली ऐसे स्थान पे नाइट हाल्ट करना पसंद करता हूँ। तो एक गरीब आदमी के होम स्टे समझ लीजिए, उसमें रुका था और उसने ही कच्चा पक्का खाना बना के उसमें खिलाया था। लेकिन कुछ वर्षों बाद जब मैं गया तो बहुत ही खूबसूरत एक रिसॉर्ट टर्निंग पे, जहाँ पिथौरागढ़ अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जो रोड है उससे वहाँ जहाँ से रास्ता कटता है जागेश्वर के लिए, वहाँ से जागेश्वर 4-5 किलोमीटर है। तो वहीं टर्निंग पर एक बड़ा खूबसूरत रिसॉर्ट बना है, उसमें मैं रुका था तो बहुत ही आनंद आया। तो ऐसे स्थान जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है ज़्यादा और वहाँ जाके अद्भुत अनुभूति, क्योंकि जो आप सुने रहते हैं वो तो ठीक है, सुने ही रहते हैं, जो अनसुने स्थानों पर जाके जब आप लगता है कि आप बहुत महत्व के स्थान पर आ गए हैं तो अलग ही अनुभूति होती है। तो मित्रों देखिए, इस प्रकार से आपको मैंने शिव के और उनकी पत्नी, मतलब जो रुद्र थे उनकी पत्नी नंदा देवी के स्थान बताया। अब इसी मार्ग से जब आप अल्मोड़ा से नैनीताल जाएंगे तो नैनीताल में आपको मालूम है प्रसिद्ध तो नैनी माता का मंदिर है, जो उनके नाम पर वो बसा हुआ कस्बा है। और वो भी आपको बताया कि नंदा देवी के ही अलग अलग नंसा और नैनी और ये सब कहा गया है उनको। लेकिन एक मैं आपको, चूंकि प्राचीन तीर्थों का वर्णन कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक ऐसी बात, एक ऐसे स्थान के बारे में बताऊंगा जो प्राचीन तो नहीं है, आधुनिक ही है कहना चाहिए, अभी पिछले 100 साल के अंदर गई।
लेकिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके बड़े श्रद्धालु भक्त हैं। और ये स्थान, जैसे आप अल्मोड़ा से नैनीताल जा रहे हैं तो नैनीताल से पहले मेरे ख्याल से 5 से 10 किलोमीटर पहले ये स्थान आता है और इसका नाम है कैंची धाम। और आपने नीम करौली वाले बाबा का नाम सुना होगा, उनका ये आश्रम था, यहाँ अनेक वर्षों तक रहे। और इसमें जब मैं उसके किनारे से जब पहली बार गया तो किनारे से मैं निकल गया, मैंने देखा भाई एक आश्रम है और यहाँ विदेशी लोग भी झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं, तो मैंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया। फिर बाद में पता लगा कि भाई ये प्रसिद्ध बाबा हैं जो हनुमान जी के भक्त, या अनेक लोग तो हनुमान जी के रूप बोलते हैं उनको, उनका आश्रम था। और बाद में जब हमारे प्रधानमंत्री एक बार अमेरिका यात्रा पे गए थे तब मैंने सुना कि मार्क जुकरबर्ग ने उनको अपनी आपबीती बताई थी कि जब उनका ये नहीं चल रही थी ये कंपनी व्हाट्सएप वाली, तो वो हताश हो गए थे, बहुत ही निराश। तो जो एप्पल वाले हैं स्टीव जॉब्स, उन्होंने उनको मतलब सलाह दी कि भाई इंडिया में ऐसा नीम करौली आश्रम है, वहाँ जाइए, कैंची धाम। अब बोले मैं भी बहुत निराश हो गया था जब कंपनी चालू किया तो नहीं चल रही तब, तो मैं वहाँ गया और वहाँ रहा था, कुछ दिन सेवा की थी। तो मार्क जुकरबर्ग ने स्वयं बताया कि वे भी कैंची धाम आया, कुछ दिन रहे और सेवा की, और जब लौट के गए तो उनकी कंपनी बहुत चली। तो मैं तो इसको सिर्फ आपको बता दिया क्योंकि चर्चा में है, आप भी जाएंगे तो सुनेंगे और आप बोलेंगे मैंने नहीं बताया। बट ये सब चीज़ पे मेरा, अगर आपको श्रद्धा करना है तो बिल्कुल आप बाबा नीम करौली की श्रद्धा करिए, लेकिन अल्टीमेटली जो मैंने आपको इतने प्रिंसिपल बताए हैं हिंदू धर्म के कि भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप कर्म जैसा करोगे। हाँ, समय का थोड़ा फेर रहता है कि भाई आपको सफलता कब मिलेगी। अनेक लोगों को आपने देखा होगा बहुत सालों तक मेहनत करते फिर अचानक सफलता मिल जाती है। तो सफलता निश्चित मिलेगी, पर आप ये सोचें कि अभी मैं साल भर मेहनत कर ली अब मिल जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। और उसके बहुत से कारण हैं, हिंदू फिलॉसफी में बहुत कारण हैं, पर मुख्य तो जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया तो वही है कि कर्म का फल मिलेगा ही, कहीं नहीं जाएगा। तो मित्रों, आज के एपिसोड में मैंने आपको जो रुद्र के प्रमुख धाम इधर कुमाऊं वाले बताया और उनकी पत्नी जो नैना देवी, उनके बारे में बताया। तो अगर आपको ये कुछ नया लगा होगा और आपको पसंद आया होगा तो आप इसे अवश्य अपने मित्रों परिचितों में शेयर करें और अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद। Oh